हेलो फ्रेंड्स, इस अकुंदम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर रोशनी एक्ट के बारे में, जिसको वहाँ की सरकार के द्वारा नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया है। तो चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। तो हालिया दिनों में यानी कि 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा रोशनी अधिनियम यानी कि रोशनी एक्ट, इसका ऑफिशियल नाम ज़रूर आप याद रखें, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001, इसी को हम रोशनी एक्ट कहते हैं। इसके अंतर्गत जितनी 20 लाख कैनाल ऑफ लैंड जो ट्रांसफ़र की गई थी, उस सारी ज़मीनों को जो है वो वापस लेने का फैसला किया गया है 6 महीने के भीतर। तो हुआ ये है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ये कहना है कि हाईकोर्ट का जो फैसला आया था 2018 में, जिसके अंतर्गत इस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनसस्टेनेबल कहा गया था, हम उसी का पालन कर रहे हैं। और जितनी भी ज़मीनें इस एक्ट के अंतर्गत ऑक्यूपेंट्स को दी गई थी, उस सारी ज़मीनों को हम वापस लेंगे विद इन 6 मंथ्स। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है। अब हम समझते हैं कि ये एक्ट है क्या, और आपको भी लगता होगा कि इस एक्ट का नाम रोशनी एक्ट क्यों है। ये एक लैंड से रिलेटेड एक्ट है, तो इसका नाम रोशनी क्यों है। तो देखिए, ऐसा है ना कि ये एक्ट तब आया था जब चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के फ़ारूक अब्दुल्ला। उस टाइम पे जम्मू कश्मीर एक फुल फ्लेजेड स्टेट था। तो उनके दिमाग में उन्होंने एक प्लान किया था कि क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने ये सोचा कि जितनी भी सरकारी ज़मीन है जहाँ पे अवैध कब्ज़ा किया गया है, उस ज़मीन को खाली ना करा के जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है उन्हीं को हम मार्केट प्राइस पे बेच दें, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश करें, जिससे बिजली का उत्पादन होगा। उस बिजली को आप बेच भी सकते हैं और जम्मू कश्मीर में भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जिससे स्टेट में प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इसीलिए इस एक्ट का नाम क्या रखा गया, रोशनी, क्योंकि इस एक्ट से जो रेवेन्यू आने वाला था उसको यूज़ करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो इस्टेब्लिश होने वाला था। तो इसके अंतर्गत ये प्लान किया गया था, ये टारगेट था कि 20 लाख केनाल जो है ऐसे लैंड जहाँ पे ऑक्यूपेंट्स जो अवैध कब्ज़ा के अंतर्गत आते हैं, उस सब को जो है मार्केट रेट पे उन्हीं लोगों को बेच दिया जाएगा जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। और ये एस्टिमेट किया गया था कि इसके थ्रू इनके पास 25,000 करोड़ रुपए जो है वो आएंगे, जिसका यूज़ ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को इस्टेब्लिश करने में करेंगे। तो ये पूरा का पूरा ओरिजिनल एक्ट था। और इसके अंतर्गत एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो कट ऑफ डेट जो सेट की गई थी, यानी कि मान के चलिए ये एक लैंड का टुकड़ा है, अगर आपने इस पे कब्ज़ा 1990 तक कर लिया है, तो ये लैंड आप रोशनी एक्ट के तहत कह सकते हैं कि ये हमारा है, क्योंकि हमने जो है वो 1990 तक जो है वो इस लैंड पे हमने कब्ज़ा किया हुआ था। यानी कि 1990 के टाइम पे अगर आपने इस लैंड पे कब्ज़ा किया हुआ है, तो आप रोशनी एक्ट के अंतर्गत हकदार हो जाते हैं उस लैंड को मार्केट रेट पे सरकार को बेच के इसका स्वामित्व प्राप्त करने के लिए। तो 1990 जो है वो कट ऑफ डेट था, यानी इंक्रोचमेंट का जो कट ऑफ डेट था वो 1990 था, ये जो 2001 का एक्ट था उसके अंतर्गत। पर इस ओरिजिनल एक्ट में जिसमें कट ऑफ डेट 1990s था, इसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए। जैसे कि 2005 में जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो उन्होंने ये कट ऑफ ईयर को 2004 कर दिया। यानी कि अगर कोई ज़मीन के टुकड़े पे 2004, पहले क्या था, अगर ये ज़मीन का टुकड़ा है यहाँ पे आपने 1990 तक आपने यहाँ पे इंक्रोचमेंट किया हुआ है, तो ये आपका है। इसके बाद अगर आपने इंक्रोचमेंट किया है तो वो उस पर आप रोशनी एक्ट के अंतर्गत नहीं आएंगे। पर इस कट ऑफ डेट को इन्होंने बढ़ा के 2004 कर दिया। मतलब 1990 से 2004 के अंतर्गत अगर किसी ने नया लैंड ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत आते थे कि वो सरकार को ज़मीन बेच के उस पर अपना स्वामित्व प्राप्त कर ले। उसके बाद 2007 में गुलाम नबी आज़ाद आए, उन्होंने इस कट ऑफ डेट को 2004 से बढ़ा के 2007 कर दिया। तो यू कैन सी ओवर हेयर कि 1990, फिर 2004 और फिर 2007, यानी कि इन्होंने कट ऑफ डेट को बढ़ाते गए और लोगों को ये मौका दिया कि वो सरकारी ज़मीन पे और ज़्यादा कब्जा करे। और साथ ही साथ उन्होंने रेट भी कम कर दिया। पहले क्या था 2001 के एक्ट में कि जितनी सरकारी जो आपका मार्केट प्राइस है वो आपको सरकार को देना होगा और ज़मीन का स्वामित्व आपको ले लेना होगा। बट इसके बाद इन्होंने कहा कि अच्छा भाई, मार्केट प्राइस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्केट प्राइस का आप 15% दे दो और लैंड ले लो। और अगर कोई लैंड एग्रीकल्चरल है यानी कि कृषि योग्य भूमि है, तो आप फ्री में ले लो, बस आप रजिस्ट्रेशन फ़ी या फिर डॉक्यूमेंटेशन फ़ी दे दो। तो इस तरह से कौड़ियों के भाव पे ज़मीनों पे कब्ज़ा किया गया और बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़, फैमिलीज़ एंड लोगों को एक तरह से बहुत ही बड़ा लैंड स्कैम है ये रोशनी एक्ट। एक
एक्ट के अंतर्गत ये बहुत ही बड़ा लैंड स्कैम किया गया, क्योंकि जितने भी अमेंडमेंट्स किए गए थे उस सब में जो लूप होल्स है उसका फ़ायदा लोगों के द्वारा उठाया गया। तो ये हमने पूरे के पूरे एक्ट को समझा। अब हम समझते हैं कि एलिगेशंस क्या है और कैसे कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई। तो सबसे पहले मामला तब आया सुर्खियों में जब 2009 में स्टेट विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ के सेवरल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ जो है वो FIR रजिस्टर किया। क्यों? क्योंकि उन पे ये एलिगेशन था कि इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, ज़मीन को हथियाने का प्रयास किया है, उन लोगों को भी ज़मीनें दे दी हैं जो रोशनी एक्ट के अंतर्गत आते ही नहीं हैं। फिर 2014 में कैग की रिपोर्ट आई जिसने कहा कि टारगेट क्या था, मैंने आपको बताया था कि 25,000 करोड़ इससे आमदनी होगी सरकार को, पर इनको कितना मिला? सिर्फ 76 करोड़। यू कैन इमेजिन, 25,000 करोड़ और मिला कितना? सिर्फ 76 करोड़। क्यों? क्योंकि इन्होंने रेट्स जो हैं वो बहुत ही कम कर दिए, एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने फ्री में ही दे दिया, और जो जितने बेनिफिशियरी नहीं भी थे उनको भी बेनिफिशियरी बना के ज़मीनों पे कब्जा किया गया। तो क्या की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि इसका जो बेनिफिट है वो पॉलिटिशियंस को मिले और कुछ जो प्रभावशाली जो लोग हैं वो उसका फ़ायदा उठाए हैं इस एक्ट के अंतर्गत। ऐसा क्या की रिपोर्ट में कहा गया। उसके बाद सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन हुई। 2 दर्जन से ज़्यादा ऑफिशियल्स जो हैं, डिप्टी कमिश्नर्स जो हैं, उन सब पे मिसकंडक्ट का आरोप लगाया गया। सारे के सारे प्रोसिक्यूशन झेल रहे हैं। 2018 में आते हैं, तब हाई कोर्ट ने सारी की सारी चीज़ों को देखा और उन्होंने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनसस्टेनेबल है, और जितनी भी ज़मीन ट्रांजैक्शन हुई है रोशनी एक्ट के अंतर्गत जो ट्रांसफ़र किया गया है उसको जल्द से जल्द रोका जाए, उसको वापस प्राप्त किया जाए। उसके बाद रोशनी अधिनियम जो है उस टाइम पे जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे तब ये नहीं आया था, मतलब आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट नहीं हुआ था। उस टाइम पे सतपाल मलिक थे, उन्होंने इसको जो है वो ये रोशनी अधिनियम को ख़त्म कर दिया। अब इसी से एक कदम आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि जितनी भी ज़मीनें दी गई थी उसको ये वापस लेंगे विदिन 6 मंथ्स। तो ये पूरा का पूरा रोशनी एक्ट था, पूरा का पूरा ये स्कैम किस तरह से इस लूप होल्स को यूज़ किया गया ये था। एक और चीज़ जो यहाँ पे हमारे लिए समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है वॉर ऑन डेमोग्राफी। दोनों पक्ष का ये कहना है कि डेमोग्राफी चेंज करने की प्रयास किया जा रहा है इसके तहत। तो सबसे पहले आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जो एक्ट था 2001 का जो ओरिजिनल एक्ट था उसमें कट ऑफ डेट कितना था? 1990। और कश्मीरी पंडित का जेनोसाइड कब हुआ था? 1989, इसी टाइम पे हुआ था। तो जेनोसाइड होने के बाद क्या हुआ था? उनको मार के भगा दिया गया था। तो उनकी जो ज़मीनें थी, उनकी जो बिल्डिंग्स थे, उस पर किसने कब्जा किया था? वहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने। तो कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, ये 3 चीज़ें थी जम्मू कश्मीर में। तो कश्मीर का पॉपुलेशन तो कम्प्लीटली इस्लामिक हो गया था क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक रिलीजन का मेजॉरिटी था। बट जम्मू में अभी भी हिंदूज़ पॉपुलेशन थे, बुद्धिस्ट थे, मुस्लिम्स थे, और भी डोगरास थे, बकरवास थे, गुज्जर्स थे, बहुत सारा यहाँ डाइवर्सिटी था। तो एक बार आपने कश्मीर को कम्प्लीटली एक ही रिलीजन का वहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी हो गया, तो उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट था वो जम्मू था। तो जम्मू में लोगों ने सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करना शुरू किया, और आपने नोटिस किया होगा पहले कट ऑफ डेट कितना था? 1990, फिर 2004, फिर 2007। तो ये एक इंस्टीट्यूशनल तरीके से ज़मीन हथियाया गया, लोगों को बसाया गया ताकि डेमोग्राफी शिफ्ट हो। ठीक है, अब क्या हुआ है, क्योंकि ये एक्ट जो है वो रद्द किया गया है, तो अब ये होप किया जा रहा है कि ये जो इंस्टीट्यूशनल तरीके से डेमोग्राफी चेंज करने की जो कोशिश की गई थी जम्मू कश्मीर में, इसको वापस से करेक्ट किया जा सकेगा। और एक और चीज़ जो कि एक रिपोर्ट में आई थी, डिफेंस रिपोर्ट में, कि इस एक्ट के लूप होल्स का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में जो भी रोहिंग्याज हैं उनको बसाया गया है, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है। तो ये पूरा का पूरा न्यूज़ है, रोशनी एक्ट क्या था, क्या लूप होल्स है, और पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। फ्रेंड्स, दिस इज़ एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।